पानी की समस्या के बारे में कहा गया है, पूरा लीकेज होती है गांव में। है लीकेज पानी की? हाँ, लीकेज है गांव में। रिक्वेस्ट करने के बाद भी जेई साहब आज तक नहीं आएंगे सर, एक बार भी कभी जेई साहब आए नहीं है यहाँ पे। समस्या होने के बाद चंडीगढ़ तक कंप्लेंट हो चुकी है, लेकिन जेई साहब कभी आए नहीं है। और 10-11वां दिन हो गए तो चार्जशीट के लिए भेज दो। ठीक है, चलो भाई नोट कर लो, ये मिनट्स में रिकॉर्ड कर लिए जाए आज के कि जेई साहब ने 10 दिन का वादा किया है, 10 दिन में ठीक नहीं हुआ। एडीसी साहब 11वें दिन आएंगे गांव के अंदर, चेक करके जाएंगे, अगर नहीं हुआ तो जेई चार्जशीट की रिकमेंडेशन मैं कर दूंगा। ठीक है, वहाँ पे ईंटें बचाने की जगह नहीं है सर। हमारी निवेदन है वो ठीक तरह से बचाए, वो करीब आए और वहाँ पे एक्शन साहब SDO साहब जाके जांच करें क्या क्या खामियां हैं। जमीन का डिस्प्यूट था सर, हाथ में लगा दो, हमने वहाँ लगा दिया वो रोड से नीचे सब पानी बाहर प्रेशर चल रहा है। नहीं, ये जो कह रहे हैं कि 6 इंची पे लगाइए, अब ये 6 इंची पे रोड पाटते हैं, सब कुछ करते हैं, वो टूट जाती है। थोड़ी इसको गहराई करनी चाहिए। वो कौन से एरिया में? ये पीछे ही है सर, ये गली है 6 इंच पीछे। तो भाई आपको ऐसा है, कितने दिन में कर दोगे? सर मुझे लगता है अगर 1-2-3-4 दिन में। तो ऐसा है, दूसरा 10 दिन बाद आप इसका भी इंस्पेक्शन करके 11वें दिन मुझे बताओगे, मैं आपको 10 दिन दे रहा हूँ पूरा। ठीक है, ये दूसरा पॉइंट। की तरफ से सर जो रास्ता आता गाँव में, उसके ऊपर पुली टूटी हुई, तो 11वें दिन आपको इसका भी इंस्पेक्शन गली का उठवा देंगे सर। के कारण से अभी रजिस्ट्रियों पे हमने रोक लगा रखी है सरकार की तरफ से, यही है। ठीक है, तो जैसे ही सरकार की तरफ से इसमें डायरेक्शंस आएंगी, हम वो सारा जो आपके प्रमाण पत्र हैं वो आपका हक दे देंगे। क्योंकि अभी जो गवर्नमेंट की जो स्कीम गांव के लिए आती है वो गांव वासियों को बताएगा, लेकिन हमारा गांव में ना तो CPLO का पता। सरपंच साहब से पूछा गया था कि सर हमारे यहाँ पे CPLO जो है, हमारे गांव वाले योजनाओं का लाभ नहीं ले पाते अगर उनको पता ही नहीं होता तो। ऑपरेटर तो ये पंचायत डिपार्टमेंट का एम्प्लॉय है और क्रेडिट विभाग ने इसको लिया है। तो इसका काम है कि पंचायत के जो भी काम है या गांव के लोगों के जो भी काम है, किसी स्कीम की, किसी योजना का लाभ उठाना है, पंजीकरण करना है, किसी को कोई फॉर्म अप्लाई करना है, तो उन सारी सुविधाओं का जानकारी देना और उनको अप्लाई करवाना वो CPLO का काम होता है। वो CPLO अपने पंचायत भवन में बैठेगा, जिसके लिए ग्राम सचिव की जिम्मेदारी लगा दी गई है। हो सकता है कि आपके यहाँ पे जो CPLO है वो काम नहीं कर रहा होगा, तो उसको सर देख लीजिए। स्कीमों का तो पता ही नहीं चलता लोगों को क्या क्या। चलो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, रुक जा भाई, थावस रख ले। ऐसा है कि देखिए, पहले आपका CSC सेंटर होता था और CSC सेंटर वाले आपके गांव में बैठते थे अलग अलग दुकान लगा के। दूसरा हो गया VLE, विलेज लेवल ऑपरेटर। वो क्या करता था, आपके जो ग्राम पंचायत का ऑफिस है वहीं बैठता था, लेकिन वो भी CSC वाला ही था, लेकिन क्योंकि ग्राम पंचायत में बैठता था इसलिए उसको विलेज लेवल ऑफिसर था। लेकिन कई जगह हमें बहुत शिकायत आई कि जो CSC वाले हैं वो अन्य अलग अलग लेवल पे कुछ ना कुछ गड़बड़ी कर रहे हैं। तो सरकार ने एक डिसीजन लिया कि वो CSC से ना करके वो एक CPLO अपॉइंट करेगी और उसका पूरा ट्रैकिंग जो है वो हर कहाँ पर कौन बैठा है। अभी ये लोग छोड़ के इसलिए बैठ गए क्योंकि कुछ लोगों ने नौकरी तो ले ली लेकिन बैठते नहीं थे, तो हमने उनका पूरा ट्रैकिंग करके सॉफ्टवेयर बना रखा है, तो इसलिए छोड़ के भाग गया कि भाई काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो एक तो ADC साहब ऐसा है कि जो CPLO नहीं है तो उसके लिए एक बार जहाँ पर पेंडिंग है, जहाँ गाँव में नहीं लगा, उनके लिए एक चिट्ठी लिखो क्रेडिट को अपॉइंट करने के लिए। और मेरा तो आपसे अनुरोध है कि जो भी यहाँ पर पढ़ा लिखा बंदा है वो CPLO की जब पोस्ट आए उस पर अप्लाई करें, क्योंकि गांव के ही लोकल बंदे को वो अपॉइंट करते हैं, यही है। ठीक है, और इसको हम कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी अपॉइंट करने के लिए। धन्यवाद सर। आधा एकड़, तो भाई आधा एकड़ जमीन दे दो जी सर। और उसका जो पैसा है सरकार दे रही है। सर तो भाई ऐसा है, आप आधा एकड़ जमीन दे दो, मैं सरपंच का ऑफिस बढ़िया बना दूंगा वहां पर आधा एकड़ में, और 100% सरकार पैसा देगी। ठीक है,
दे दोगे, है जमीन। अब ऐसा नहीं जो जमीन पहले दे दी है उसको। अच्छा, अब दूसरा है, इसी में एक और बात कह दूं, 3 बात और सुन लो। गांव की हमारी माताएं बहनें यहाँ पर हैं, तो उनको भी ऐसा होता है कि शाम को सुबह बैठ के, अब बूढ़े लोग तो अपने क्या हुक्का पानी पी लेते हैं, यही होता है। हमारी माता बहनें जो बैठती हैं उनके लिए जगह ही नहीं है। तो सरकार ने एक स्कीम चलाई है जिसके अंदर गांव की जो महिलाएं हैं उनके लिए महिला संस्कृति केंद्र बनाने के लिए सरकार पैसा देती है, और 100% पैसा देती है। कितना कितना एरिया चाहिए उसके लिए? सर उसके अंदर तो जो एक्चुअली जो पुरानी चौपाल हो या उसको रेनोवेशन के लिए हाँ। या नहीं हो 5-7 लाख रुपए 10 लाख जो भी डिमांड हो। तो आप ऐसा है, प्रस्ताव दे दो, मैं वो चौपाल जो है उसको बना के दे दूंगा हमारी माताओं बहनों के लिए, प्लस उसमें गाने बजाने के लिए बाकी भी आइटम होता है, वो सारे मिलेंगे। जब मैं डायरेक्टर पंचायत था तो हमने ही बनाई थी ये स्कीम। ठीक है सर, एक रिक्वेस्ट है, बाकी तो सभी जो हमारे जो हैं चौपाल वो बिल्कुल अच्छी अवस्था में है सर, एक ही चौपाल है वो। हाँ, तो वही चौपाल दे दो, ठीक है। लेकिन कल को ये ना हो कि भाई ये फलाने की चौपाल है, ये फलाने की चौपाल है, लड़ाई करो, देख लेना पहले। दूसरा है, आपके गांव के अंदर आपके नौजवान बच्चे हैं, पढ़ने के लिए कहीं बाहर जाते हैं, लाइब्रेरी है या नहीं है? तो भाई बताओ जी, क्या स्कीम है? सर ये जो अपनी महिला सांस्कृतिक केंद्र है और जो ई लाइब्रेरी है, ये जो गांव की डिमांड होती है सरकार उसके बेस पे बिल्कुल पक्की ग्रांट देती है। अच्छा, अब उसमें क्या है मैं बता देता हूँ। स्कीम क्या है कि गांव में कोई पुरानी बिल्डिंग हो, ठीक है, 800 से 1000 गज की, वो आप कोई पुरानी बिल्डिंग ऐसी हो तो दे दो।